अयोध्या के महल में सोचिए कैसा माहौल होगा। हर तरफ बस जश्न ही जश्न। राजा दशरथ के घर चार चार राजकुमार जो आए थे, उनकी सुबह माँ की मीठी मीठी लोरियों से होती और पूरा दिन महल उनकी खिलखिलाहट से गूंजता रहता। लेकिन क्या उस वक्त किसी ने सोचा था कि इन खुशियों के पीछे एक बहुत बड़ी यात्रा छिपी है? एक ऐसा सफर जो उन्हें सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि महानायक बनाने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन राजकुमारों को, जिन्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिली थी, अपना वो आलीशान महल छोड़कर एक मुश्किलों भरी जिंदगी जीनी पड़ी। बस यही सवाल हमें उस सफर पर ले जाता है जिसने उन्हें वो बनाया जिसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इस कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है नामकरण संस्कार। अब ये सिर्फ नाम रखने की कोई रस्म नहीं थी। गुरु वशिष्ठ ने हर राजकुमार को एक ऐसा नाम दिया जो असल में उनकी किस्मत और उनके पूरे चरित्र की पहचान बनने वाला था। कह सकते हैं कि ये उनके महान जीवन की पहली भविष्यवाणी थी। सबसे पहले सबसे बड़े राजकुमार, मां कौशल्या के लाडले, उन्हें नाम मिला राम। एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही है वो जो पूरी दुनिया में आनंद फैलाए, जो हर किसी के लिए सुख का कारण बने। और सचमुच उनका वो शांत और प्यार भरा स्वभाव बिल्कुल उनके नाम जैसा ही था। फिर बारी आई मां कैकेयी के बेटे की, जिन्हें नाम मिला भरत। भरत यानी वो जो पूरी दुनिया का पालन पोषण करे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये त्याग, धर्म और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक था, जिसे भरत ने, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी जिंदगी में पूरी तरह से निभाया भी। मां सुमित्रा की एक बेटी को नाम दिया गया लक्ष्मण, जिसका मतलब है वो इंसान जिसके अंदर सारे के सारे शुभ गुण हों, सारे अच्छे लक्षण हों। और उनका ये नाम आगे चलकर उनके अटूट समर्पण और सेवा भाव की पहचान बन गया। और आखिर में सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की थी कि भले ही ये उम्र में सबसे छोटे हैं, लेकिन इनका तो नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठेंगे। ये नाम उनकी बेजोड़ ताकत और हिम्मत का एक तरह से ऐलान था। तो इन राजकुमारों का बचपन महल की सुरक्षित दीवारों के अंदर हंसते खेलते बीत रहा था। सुबह माँ की प्यार भरी लोरियों से होती और दिन भर आम के बगीचों में धनुष बाण से निशाना लगाने का खेल चलता। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन फिर एक दिन इस हंसी खुशी पर एक खामोशी सी छा गई। एक फैसला सुनाया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाना होगा। अब ये खबर सुनते ही राजमहल में एक अजीब सा माहौल बन गया। देखिए, एक तरफ तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ उनसे बिछड़ने का गहरा दुख भी था। माता पिता का दिल जानता था कि ये कितना जरूरी है, पर उनसे दूर जाने की सोच ही उन्हें उदास कर रही थी। पर आखिर ये एक पवित्र परंपरा थी जिसे हर राजकुमार को निभाना ही था। गुरुकुल जाने से ठीक पहले चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब ये सिर्फ एक पवित्र धागा पहनाने की रस्म नहीं थी, ये इस बात का प्रतीक था कि उनका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, एक छात्र का जीवन। मतलब अब से उन्हें पूरी तरह अनुशासन में रहकर बस ज्ञान पाने के लिए खुद को समर्पित करना था। और बस यहीं से राजकुमारों की जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, आश्रम का जीवन। जरा सोचिए, कहाँ महल का वो ऐशो आराम और कहाँ आश्रम के वो कठोर नियम। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ अनुशासन ही सबसे बड़ा सबक था, और यही उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई सिखाने वाला था। आश्रम का पहला नियम, यहाँ कोई राजकुमार नहीं है, सब बराबर हैं। और नियम भी सबके लिए एक जैसे थे। जमीन पर सोना है, नंगे पांव चलना है, अपने गुरु की सेवा करनी है और भिक्षा मांगकर ही गुजारा करना है। यही था उनका पहला और सबसे बड़ा सबक, समानता और अनुशासन का। पर यह भिक्षा मांगना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये अहंकार को तोड़ने और विनम्रता सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। और पता है, इसका एक और भी गहरा मतलब था। छात्रों को अपने ही रिश्तेदारों से भिक्षा लेने की इजाजत नहीं थी। क्यों? ताकि अमीर गरीब का भेद मिट सके और समाज को ये संदेश जाए कि हर बच्चे की शिक्षा सिर्फ उसके परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। गुरु वशिष्ठ की पाठशाला में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलता था, नहीं, उन्होंने राजकुमारों को जीवन जीने की कला सिखाई। एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को बेहतर बनाता था।
गुरु वशिष्ठ का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक था सत्यम वद धर्मम चर, यानी हमेशा सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। बस ये दो छोटी छोटी बातें उनकी पूरी शिक्षा का आधार थीं, उनके महान चरित्र की नींव थीं। गुरुजी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात भी सिखाई। उन्होंने कहा, हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है जो 5 चीजों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और अगर इन 5 के बीच एक बैलेंस बना रहे तो ये बगीचा हमेशा खिला रहेगा, मतलब हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए तो अच्छी आदतें और अच्छी सोच इतनी जरूरी है। गुरु वशिष्ठ ने एक और राज की बात बताई कि कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हम पर असर डालती है। उन्होंने समझाया कि जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की ये एनर्जी हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती है। शायद इसीलिए आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सही दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। अब जरा सोचिए, जो राजकुमार हमेशा रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, उनके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि भाई हम राजकुमार होकर ये सब तकलीफें क्यों उठा रहे हैं, हमें इस जलती धूप में नंगे पांव क्यों चलना पड़ रहा है। और गुरुदेव ने इसका जो जवाब दिया वो बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, मेरा काम तुम्हें मजबूत बनाना है ताकि तुम जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना कर सको। आज तुम राजकुमार हो, पर क्या पता कल तुम्हें वनवास में रहना पड़े। और याद रखना, जो मजबूत नहीं होता वो टूट जाता है। ये कठोर ट्रेनिंग दरअसल उनके आने वाले कल की तैयारी थी। और फिर धीरे धीरे राजकुमार बदलने लगे। महल की यादें थोड़ी धुंधली होने लगी और सेवा अनुशासन उनकी आदत बन गया। वो जो राजकुमार का एक चोला था वो उतर चुका था और अब वे सच्चे ब्रह्मचारी बन गए थे। अब उनका दिन शाही फरमानों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों से भरा होता था। आश्रम में झाड़ू लगाना, भूखे कबूतरों को दाना डालना, किसी घायल खरगोश का दर्द समझना या फिर गौशाला में नन्हे बछड़ों को प्यार करना, इन्हीं कामों ने उन्हें सेवा और करुणा का असली मतलब सिखाया। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद जब रात को सब तरफ खामोशी छा जाती, तब उन्हें घर की याद सताती, अपनी माँ का आंचल, उनका प्यार और महल का वो आराम। ये सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, ये एक भावनात्मक परीक्षा भी थी। ऐसी ही एक रात को जब छोटे भाई अपनी माँ को याद करके रो रहे थे, तब बड़े भाई राम ने उन्हें संभाला। उन्होंने अपनी माँ की ही तरह अपनी मीठी आवाज में एक लोरी गाई, आजा आजा रे निंदिया, और अपने भाइयों को सुला दिया। उस एक पल में राम सिर्फ एक बड़े भाई नहीं बल्कि एक माँ बन गए थे। आश्रम में बिताया वो मुश्किल समय, वो कठोर अनुशासन, वो तपस्या, वो सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, वो तो उस महान भविष्य की नींव थी जो उनका इंतजार कर रहा था। इसी आग में तपकर उनका भाईचारा और भी मजबूत हुआ और वे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हो गए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली चरित्र, असली कैरेक्टर आराम और सुविधाओं में बनता है या फिर अनुशासन और मुश्किलों की आग में तपकर। शायद असली ताकत आराम में नहीं बल्कि चुनौतियों को गले लगाने में ही छिपी है।